In the name of Almighty God, the gracious, the merciful. Respected students, you are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 030563194664. Visit our channel, the ESL Academy. Subscribe, like and share our channels. We are going to discuss reference to the context, the importance of being earnest. So here are some lines. I'm going to explain some lines with reference to the context. Your vanity is ridiculous. Your conduct's an outrage, and your presence in my garden utterly absurd. If you've got a pencil and your paper ready, kindly write some points. एल्गरनन से बात कर रहा है जैक कि तुम मेरे गार्डन में तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो बड़ी, तुम एक बड़े वैनिटी रिडिकुलस हो, तुम दिखावा करते हो, तुम्हारा कंडक्ट जो है वो आउटरेज है, वो अच्छा नहीं है, तुम्हारी प्रेजेंस मेरे गार्डन में या मेरे घर में जो तुम आ गए हो ये बड़ा अजीबोगरीब है. However, you have got to catch the 4-5. तुम 4 या 5 बजे की ट्रेन पकड़ो और निकल जाओ वापस. And I hope you will have a pleasant journey back to town. और मैं ये होप करता हूँ कि तुम बड़ी अच्छी जर्नी, सफ़र तुम्हारा अच्छा रहेगा. ये क्या है? ये भी एक देखें ना, एक स्टेटमेंट है. उसने बड़ी एक स्टेटमेंट, उसे ज़बरदस्त स्टेटमेंट कही है और ये विट के साथ उसने यूज़ किया है, अपना विटी आर्गूमेंट यूज़ किया है कि तुम भाई तुम्हारी प्रेजेंस यहाँ पे अजीबोगरीब है, तुम दिखावे वाले इंसान हो, तुम हमारे साथ नहीं मिलते, लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर है कि 4 या 5 बजे की ट्रेन पकड़ो और वापस जाओ, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा सफ़र अच्छा रहेगा. उसे दूसरे लफ्ज़ों में कह रहा है कि यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, चले जाओ. कौन आ गया है? ऑस्कर वाइल्ड दिखा रहा है अपनी विट के जरिए कि कैसे एक आर्गूमेंट, कैसे प्रोटैगनिस्ट बोल रहा है. प्रोटैगनिस्ट के माउथ के थ्रू वो एक जो विक्टोरियन सोसाइटी है, जो फिकल माइंडेड लोग हैं या वो जो सुपरफिशियल किस्म के लोग हैं, उनको कैसे एक्सपोज कर रहा है. और ये एल्गरनन के बारे में वो कमेंट दे रहा है कि भाई तुम एक अजीबोगरीब किस्म के इंसान हो, तुम दिखावा करते हो, तुम्हारा जो कंडक्ट है वो अच्छा नहीं है. तुम्हारा कंडक्ट मीन कि यू आर नॉट मॉरली गुड. यहाँ पे कोई ड्रामा करोगे, सिसली को तंग करोगे या इस तरह का काम करोगे. तो कहता है however you have got to catch the 4-5. 4 या 5 बजे की ट्रेन पकड़ो एंड और उसके बाद करो यू विल हैव अ प्लेजेंट जर्नी बैक टू द टाउन. और तुम वापस यानी अपने जब शहर जाओगे, अपने कंट्री जाओगे, अपने सिटी जाओगे तो अच्छा सफ़र है. वैनिटी जर्नी बैक टू टाउन जैसे ही आ जाए फ़ौरन समझ जाना है डायलॉग किसका है. अर्नेस्ट का है, जैक का है, जैक अर्नेस्ट का है. बोल किससे रहा है? एल्गरनन से. एल्गरनन उसके घर आ गया है, एल्गरनन उसके टाउन में आ गया है, उसके गार्डन में बैठा हुआ है और उसे कहता है तुम्हारी यहाँ पे प्रेजेंस जो है अजीबोगरीब किस्म की है, तुम्हारा कंडक्ट अच्छा नहीं है, तुम वैनिटी हो, तुम दिखावा करने वाले हो, तुम सुपरफिशियल लोग हो, तुम फिकल माइंडेड लोग हो, तुम अजीबोगरीब किस्म के लोग हो, तुम्हारा यहाँ पे आना ही अब्सर्ड है मेरे लिए. और you have got to catch the 4-5 trains and I hope you will have a pleasant journey. तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसका रेफरेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से लिया गया. दिस एक्सेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड. ड्रामाटिस्ट इसका ऑस्कर वाइल्ड है. नीचे कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे. अक्रंस एक्ट 2 में हुआ है. हमें फ़ौरन से पता चल गया कि ये एक्ट 2 है. पता चल गया ना, आपने इसको पढ़ भी लिया, बल्कि मुझे बता भी दिया, आपको पता है कि एक्ट 2 के अंदर जब वो आता है. कंटेंट, इसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ज़रा देखिएगा. इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है कि जैक एंड एल्गरनन और वेल्दी जेंटलमैन, दोनों जेंटलमैन हैं, ठीक है जी, वेल्दी हैं, दोनों पैसे वाले आदमी. वो भी एक स्टेट का मालिक है, अपने टाउन में अच्छी खासी उसकी प्रॉपर्टी है, वो भी उधर से लेडी ब्रैकनल का नेफ्यू है. जैक लिव्स इन द कंट्रीज एंड एल्गरनन ड्वेल इन लंदन. वो कंट्री में रहता है, वो टाउन में रहता है और वो बड़े सिटी में रहता है, लंदन तो बहुत बड़ा सिटी है. एल्गरनन विजिट जैक्स हाउस एंड इंट्रोड्यूस टू जैक्स यंग वर्ड सिसली एज अर्नेस्ट. और वो अर्नेस्ट, उसने सिसली को कैसे इंट्रोड्यूस करवा दिया कि मैं भाई अर्नेस्ट हूँ, मैं भाई हूँ इसका. तो वो असल में उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा है. वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, वो उसे लाइक नहीं कर रहा. Assume named as Jack shortly after the Jack arrives home or announcing Ernest's death, Cicely and the Gwendolyn's have a genteel standoff over which of that has a prior claim on Ernest. Jack and Algernon's vow to be Christians Ernest
ایونچولی جیک ڈسکور دیٹ ہز پیرنٹس ور لیڈی بریکنل سسٹر. اس کے اندر جی وہ بھی آپ نے بتا دینا ہے کہ لیڈی بریکنل کا یہ نیفیو ہے اور اس کی جو ایک سسٹر ہے اس کا یہ بیٹا ہے. یہ کلیئر ہو گیا ہے. اور ایلگرنن اولڈر بردر کال ارنس ایلگرنن سسلی جیک گوینڈولنز اینڈ دا چیسبل پرزمس فال انٹو ایچ ادرز آرمس. اور اس میں ساروں کا ملاپ ہو جاتا ہے کس کا کہ وہ کرسچن بھی ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہے. یہ سارا آپ اس کے اندر لکھ دیں گے کانٹیکس میں, ایکسپلینیشن میں ذرا اس کو نا ایکسپلین کرنا لائن کو. دیز لائن ڈسکرائب جیکس ہپوکریٹیکل ججمنٹ آف دا ایلگرنن. جبکہ وہ خود بھی تو ڈیول آئیڈینٹی بنائے ہوئے ہیں. دیکھو ایک ہپوکریٹیکل ہے نا اس کا ایٹیچیوڈ. دیکھیں میں بھی برا ہوں, اگلا بھی برا ہے, میں خود برا ہوں, میں اگلے کو برا کہہ رہا ہوں. بھائی تمہاری ڈیول آئیڈینٹی ہے تو میری خود کی بھی تو ڈیول آئیڈینٹی ہے. اور بلکہ ہم سارے لوگ یہ ڈیول ایک ماسک پہنے ہوئے ہیں. جو ہم کسی کے ساتھ ڈیلنگ میں کرتے ہیں وہ ماسک اور ہوتا ہے, جو ہمارا ریئل فیس میں لائف میں ہوتا ہے وہ ماسک اور ہوتا ہے. ہم لوگوں نے کیا ماسک چڑھائے ہوئے ہیں. جیسے ایک 12th نائٹ ہے, کامیڈی ہے شیکسپیئر کی, اس میں ہر کسی نے ماسک پہنا ہوا, ہر کسی کی ڈیول آئیڈینٹی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی ڈیول آئیڈینٹی ہے. اور یہاں پہ آسکر وائلڈ تو کہنا ہی یہ چاہ رہا ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہے وہ گور ریلیشن ہے. ایلگرنن تو بات یہ کرتا ہے کہتا ہے ہسبینڈ وائف جو سون جو ہے وہ منوٹنس ایک ریلیشن بن جاتا ہے, ایک عام ریلیشن بن جاتا ہے, ایک تھکاوٹ والا ریلیشن بن جاتا ہے, ایک بورنگ ریلیشن بن جاتا ہے. اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو کم ان ٹرائی اینگولر ریلیشن, وہ اس کی پریچنگ کر رہا ہے آسکر وائلڈ. یہ لائن آپ ایکسپلین کر لیں گی, آئی نو. دیکھیے گا نیچے